टॉपिक है फाइल्स एंड एक्सेप्शंस इन पाइथन। सबसे देखते हैं व्हाट इज अ फाइल। अ फाइल इज अ प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली ऑन अ कंप्यूटर। फाइल जो है कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट रूप से सेव करने का एक जो है मीडियम है। नॉर्मली व्हेन अ पाइथन प्रोग्राम रन्स ऑल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन रैम memory. After the program ends, the data is lost. जब भी हम पाइथन प्रोग्राम चलाते हैं तो हमारे प्रोग्राम के सभी वेरिएबल्स जो है वो रैम जो उसका मेमोरी होता है उसमें स्टोर होते हैं। आफ्टर द प्रोग्राम और जब प्रोग्राम इंड्स हो जाता है तब डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। इफ़ यू वांट टू सेव डाटा परमानेंटली वी स्टोर्ड इट इन अ फाइल। अगर हम जो है डाटा को परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उस डेटा को जो है फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। जैसे हम कौन कौन सा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, एम्प्लॉय डिटेल्स, नोट्स, मार्क्स, कस्टमर इंफॉर्मेशंस, etc। देखते हैं जो है इसका रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन यू राइट योर होमवर्क ऑन अ नोटबुक। योर नोटबुक इक्वल टू फाइल और योर राइटिंग इक्वल टू डाटा। जो नोटबुक है वो फाइल है, इसमें जो है हम अपना होमवर्क लिख रहे हैं। एंड जो राइटिंग जो है वो डेटा है कि डेटा उसमें क्या लिख रहे हैं, राइटिंग। रीडिंग नोटबुक इक्वल टू रीडिंग अ फाइल और राइटिंग इन नोटबुक इक्वल टू राइटिंग टू अ फाइल। नोटबुक रीड करना मीन्स फाइल को रीड करना, और राइटिंग इन नोटबुक, नोटबुक में राइट करना का मतलब हो गया कि राइटिंग टू ए फाइल, मतलब एक फाइल में राइट करना, जिसका मतलब जो है नोटबुक इक्वल टू फाइल है। टाइप्स ऑफ फाइल अगला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइल। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइल। पहला है टेक्स्ट फाइल और दूसरा है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट पहला देखते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल स्टोर्स डाटा एज रीडेबल कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल जो होता है वो डाटा को रीडेबल कैरेक्टर में स्टोर करता है। रीडेबल कैरेक्टर में जिसको हम रीड कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में जो है डेटा जो है सामान्यतः अक्षरों मीन्स जो है कैरेक्टर के रूप में स्टोर होता है। जिसे हम जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका .txt, .csv एंड .py। दूसरा है बाइनरी फाइल्स। और बाइनरी फाइल्स स्टोर्स डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट 0 and 1। बाइनरी फाइल जो है वो डेटा को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है। ह्यूमंस कांट इजीली रीड बाइनरी फाइल्स। हम जो है बाइनरी फाइल्स को इजीली नहीं पढ़ सकते। ये जो है मशीन लैंग्वेज है। एग्जाम्पल जो इसका इमेजेज, वीडियोज, PDF, पिक्चर फाइल, etc। तीसरा जो देखते हैं अगला टॉपिक जो है ओपनिंग अ फाइल। फाइल को ओपन करना। बिफोर रीडिंग और राइटिंग अ फाइल पाइथन मस्ट ओपन इट। फाइल को जो है वो रीड करने और राइट करने से पहले जो है पाइथन मस्ट ओपन इट, पाइथन इंटरप्रेटर जो है इसको ओपन करता है। सिंटेक्स इसका देखते हैं। ओपन फाइल नेम कोमा मोड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फाइल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फाइल इक्वल टू ओपन फाइल नेम जो है यहाँ पे स्टूडेंट है, student.txt, कोमा जो है मोड जो है आर है। आर मीन्स जो होता है रीड फाइल। ईयर जो है student.txt जो है फाइल नेम है और आर जो है वो मोड है। फाइल मोड से देखते हैं। फाइल मोड में होता है आर मीन्स रीड फाइल्स, डब्लू मतलब है राइट फाइल्स, ये जो है अपेंड डेटा, एक से जो है क्रिएट न्यू फाइल, आर बी
रीड बाइनरी फाइल्स और WB राइट बाइनरी फाइल। फिफ्थ टॉपिक जो है वो देखते हैं, राइटिंग वेरिएबल टू अ फाइल। समटाइम्स वी वांट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनसाइड ए फाइल। हम जो है समटाइम्स हम चाहते हैं कि हम जो है वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको फाइल में स्टोर करें। जैसे जो है एग्जाम्पल है कि इसका नेम जो है वेरिएबल, इसका वैल्यू जो है राहुल, और एज वेरिएबल का वैल्यू जो है 20। हम चाहते हैं कि ये राहुल और 20 को हम एक फाइल में स्टोर करें, तो यहाँ जो है देखते हैं फाइल वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू ओपन, ये फाइल नेम है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, उमा डब्ल्यू मीन्स राइट। इसके बाद जो फाइल डॉट राइट नेम, फाइल डॉट राइट बैक स्लेशन, तो फाइल डॉट राइट str स्ट्रिंग ऑफ एज। फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल डॉट क्लोज पैरेंथेसिस, इसका जो आउटपुट प्रिंट होकर आएगा राहुल, और जो एज है उसका 20। यहाँ जो है str जो हम लिखे हैं वो केवल जो है राइट केवल स्ट्रिंग लिख सकता है। अगर इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर बूलियन को हमें लिखना है तो उसको जो है पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही है जो वाई यूज str ऑफ एज है। द राइट फंक्शन जो है ओनली राइट स्ट्रिंग, राइट फंक्शन जो है केवल स्ट्रिंग राइट करता है। इफ द वेरिएबल is an integer or float, we first convert it into a string। अगर वेरिएबल जो है वो इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर बूलियन डेटा टाइप है, तो उसको जो है पहले इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर जो है वो रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। रीडिंग मीन्स गेटिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल इनटू द प्रोग्राम। पाइथन जो है प्रोवाइड करता है सेवरल मेथड्स को। इसमें जो है पहला है रीड। रीड जो है वो पूरी फाइल जो है एक साथ पढ़ता है, रीड्स द कंप्लीट फाइल। रीड जो है पूरी फाइल को, कंप्लीट फाइल को एक साथ पढ़ता है। तो इसके इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फाइल जो है वेरिएबल जो है ना उसमें ओपन स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, ये फाइल नेम है। उमा आर मीन्स रीड, डेटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड, प्रिंट करते हैं डेटा को और फाइल को करते हैं क्लोज, फाइल डॉट क्लोज। ये जो है प्रिंट होकर आएगा राहुल एंड 20। तो रीड का यूज हम तब करते हैं जब हमें पूरी फाइल को पढ़ना होता है। और दूसरा देखते हैं रीड लाइन। रीड लाइन जो है केवल एक लाइन को पढ़ता है, रीड्स ओनली वन लाइन। ये जो है इसका एग्जांपल है। फाइल में जो स्टोर कर रहे हैं ये फाइल नेम स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी कोमा आर, आर मीन्स रीड है। प्रिंट करते हैं फाइल डॉट रीड लाइन, उसके बाद फाइल को क्लोज करते हैं फाइल डॉट क्लोज, आउटपुट जो है इसका राहुल। और नेक्स्ट है रीड लाइन्स। ये था रीड लाइन, जो एक लाइन को पढ़ता है, एक लाइन को जो है वो पढ़ता है। और दूसरे थर्ड नंबर पे जो है वो है रीड लाइन्स। रीड्स लाइन जो है पूरी फाइल पढ़कर, रीड लाइन्स रीड्स ऑल लाइन्स एंड स्टोर देम इन ए लिस्ट। रीड्स लाइन्स जो है वो पूरी फाइल को पढ़ता है, उसके बाद उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका एग्जांपल है। यहाँ जो है आर मीन्स रीड, और प्रिंट करते हैं फाइल डॉट रीड लाइन्स, फाइल को क्लोज करते हैं। यहाँ एक लिस्ट में जो है पूरी फाइल को रीड करके एक लिस्ट बना दिया। सेवंथ है राइटिंग टू अ फाइल। एक फाइल को जो है राइट करना, राइटिंग मीन्स स्टोरिंग न्यू डेटा इनटू अ फाइल।
राइटिंग का जो मतलब है वो है कि नया डेटा को स्टोर करना एक फाइल के अंदर। ये जो है इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं अपेंडिंग डेटा। If we want to keep the old data and add new data, we use append mode A। अगर हमें जो है पुराना डेटा हटाना नहीं है बल्कि उसके नीचे नया डेटा को जोड़ना है तो हम अपेंड मोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ फाइल। फाइल को क्लोज करना है। इसका सिंटेक्स होता है फाइल डॉट क्लोज, उसके बाद पैरेंथेसिस। जब जो है हम फाइल को क्लोज करते हैं, ये रहा कि वाई क्लोज अ फाइल। फाइल को क्लोज जो है क्यों करें? तो जब हम फाइल को क्लोज करते हैं तो डाटा सेव हो जाता है। सेव स्टेटस मीन्स डाटा सेव हो जाता है फ्री मेमोरी। मीन्स ओपन फाइल जो है मेमोरी का उपयोग करती है, और जब हम फाइल को क्लोज करते हैं तो मेमोरी जो है उसका फ्री हो जाता है। तीसरा है प्रिवेंट डाटा करप्शन। डाटा करप्शन नहीं होता। नेक्स्ट है गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। अच्छी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूजिंग विथ स्टेटमेंट्स। विथ स्टेटमेंट का जो है यूज करना। पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोजेज ए फाइल। पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। विथ ओपन एग्जांपल देते हैं। विथ ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी ये फाइल नेम है। उमा आर्मी से रीड एज फाइल कोलन आफ्टर अ टैब स्पेस प्रिंट करते हैं फाइल डॉट रीड। एडवांटेज इसका देखते हैं। ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल। ये जो विथ स्टेटमेंट है वो फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। क्लीनजर कोड, कोड जो है क्लीनर रहता है। कोड भी छोटा हो जाता है। और सेफर, सेफ कोड जो है वो सेफ रहता है। प्रीफर्ड बाय पाइथन प्रोग्रामर। प्रोफेशनल जो प्रोग्रामर है वो यही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टरीज। और डायरेक्टरी इज अनदर नेम ऑफ ए फोल्डर। एक डायरेक्टरी जो है वो दूसरे फोल्डर का नाम है। और डायरेक्टरी स्टोर मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर। डायरेक्टरी जो है मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर को स्टोर करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद जो है ये बैक स्लैश है, और ये जो है ये फॉरवर्ड स्लैश है। डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड स्लैश के अंदर लिखते हैं नोट्स डॉट टी एक्स टी, मार्क्स डॉट टी एक्स टी, इमेजेस। उसके बाद जो इसको क्लोज करते हैं। यर डॉक्यूमेंट्स जो है वो है डायरेक्टरी, और नोट्स डॉट टी एक्स टी जो फाइल, इमेजेस जो है वो सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट जो है वो है वर्किंग विथ डायरेक्टरीज। पाइथन यूजेज द ओएस मॉड्यूल। पाइथन जो है ओएस मॉड्यूल यूज करता है। इसके बाद देते हैं करंट डायरेक्टरी, import os, print os डॉट गेट सी डब्ल्यू डी। ये जो सी डब्ल्यू डी जो है वो है करंट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है क्रिएट डायरेक्टरी। क्रिएट डायरेक्टरी मीन्स एम के डी आई आर। अगला है कि रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी जो है वो है आर एम डी आई आर। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट ऑल फाइल्स। सभी फाइल्स को जो है लिस्ट करना। उसका जो सिंटेक्स है वो है, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट ओएस प्रिंट ओएस डॉट लिस्ट डी आई आर, लिस्ट डायरेक्टरीज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पिकलिंग। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ पिकलिंग।
पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू ए बाइनरी फाइल। पिकलिंग जो है, पिकलिंग वह प्रोसेस है जिसमें पाइथन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल्स में बदल कर उसमें बाइनरी फाइल्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर करता है। फिर बाद में जो है उसी ऑब्जेक्ट्स को फिर से वापस प्राप्त किया जा सकता है। पाइथन स्टोर्स ऑब्जेक्ट सो डैट दे कैन बी यूज लेटर। वो जो है बाद में फिर उसको यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, क्लास, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है वहाँ ये स्टार्ट होता है एक्सेप्शन इन पाइथन। व्हाट इज एन एक्सेप्शन? An exception is an error that occurs while the program is running. If not handled, the program stops immediately. Exception is an error that occurs while program is running. Exception जो है वो एक एरर है जो कि प्रोग्राम को जब चलाते प्रोग्राम जब रन होता है तो ये ऑकर्स ये एक्सेप्शन एरर्स आता है। प्रोग्राम को जो है चलते समय आने वाली एरर को एक्सेप्शन एरर कहते हैं। इफ़ नॉट हैंडल, यदि एक्सेप्शन एरर जो है हैंडल नहीं की गई तो प्रोग्राम जो है वहीं इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। प्रिंट 10 डिवाइडेड बाई 0, आउटपुट जो है वो आएगा 0 डिवीजन एरर। नेक्स्ट देखते हैं वाई एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को क्यों हैंडल करें? एक्सेप्शंस को हैंडल करने की नीड क्या है? विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम क्रेसेस। बिना एक्सेप्शंस को हैंडल किए जो है प्रोग्राम क्रेश हो जाएगा। रिमेनिंग कोड और नॉट एग्जीक्यूट, जो बाकी का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर जो है एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं मीन्स एक्सेप्शन को रिमूव करते हैं तो जो है प्रोग्राम कंटिन्यू रनिंग, प्रोग्राम जो है कंटिन्यूसली रन करेगा और यूजर गेट से प्रॉपर मैसेज, यूजर जो है वो एक प्रॉपर मैसेज यूजर को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर जो है वो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। इन डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो है जीरो से डिवाइड करना ये जो है अलाउड नहीं है। मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या को जो है जीरो से डिवाइड करने पर जीरो डिवीजन एरर ऑकर्स होता है। नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल है, ए वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन किया जा रहा है 10 और बी में जो है 0 प्रिंट करते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, इट गिव्स ए जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। पाइथन यूजेस ट्राई एक्सेप्ट टू हैंडल एरर्स। पाइथन इंटरप्रेटर जो है यूज करता है ट्राई एक्सेप्ट टू हैंडल एरर्स, एरर को हैंडल करने के लिए। इसका सिंटेक्स है कि ट्राई कोलन आफ्टर अ टैब स्पेस रिस्की कोड देन एक्सेप्ट कोलन हैंडलिंग कोड। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ ट्राई एक्सेप्ट वर्क्स। ट्राई एक्सेप्ट जो है वर्क्स कैसे करता है। स्टेप वन जो है वो है कि पाइथन एग्जीक्यूट्स द कोड इनसाइड ट्राई। पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा इनसाइड ट्राई। इफ नो एरर ऑकर्स एक्सेप्ट ब्लॉक इज स्किप्ड। अगर कोई एरर नहीं मिले तो जो है एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा। इफ एन एरर ऑकर्स पाइथन जंप्स टू एक्सेप्ट ब्लॉक, प्रोग्राम कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द एल्स ब्लॉक। द एल्स ब्लॉक रन्स ओनली इफ नो एक्सेप्शंस ऑकर। एल्स ब्लॉक जो है केवल तभी तब वर्क करता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता।
इसका एल्स ब्लॉक का सिंटेक्स ये है, ट्राई कोलन जो है कोड एक्सेप्ट कोलन एरर हैंडलिंग एल्स सक्सेस कोड। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ट्राई रिजल्ट इज इक्वल टू जो है रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करते हैं 20/5 एक्सेप्ट प्रिंट एरर एल्स में जो है प्रिंट करवाते हैं रिजल्ट को 20/5 जो है 4.0 एक्सेप्ट जो है प्रिंट एरर, ये जो है ट्रू है तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट जो है ये मूव होगा एल्स पार्ट पे और प्रिंट होगा रिजल्ट। रिजल्ट जो है 4.0। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल नॉट फाउंड एरर। The exceptions occur when Python cannot find the request file। जब पाइथन किसी ऐसी फाइल को खोजने की कोशिश करता है जो मौजूद नहीं है, तब जो है यह एक्सेप्शन आती है। एग्जांपल देखते हैं इसका, फाइल वेरिएबल में जो है साइन किया गया है ओपन एबीसी, ये जो है फाइल नेम है abc.txt, आर आर मीन्स रीड है, आउटपुट जो है आएगा फाइल नॉट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। समरी ऑफ फाइल्स एंड एक्सेप्शंस। टेक्स्ट फाइल, ये जो स्टोर करता है रीडेबल टेक्स्ट को। रीड फाइल गेट्स डेटा फ्रॉम फाइल, ये जो डेटा को। नेक्स्ट है राइट फाइल्स, ये डेटा को सेव करता है, सेव्स डेटा है। पेंड एड्स डेटा विदाउट डिलीटिंग ओल्ड कंटेंट, डेटा को ऐड करता है विदाउट डिलीटिंग द ओल्ड कंटेंट। डायरेक्टरी फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स। पिकलिंग सेव्स पाइथन ऑब्जेक्ट परमानेंटली। एक्सेप्शंस रन टाइम एरर। ट्राई, ट्राई जो है वो चेक करता है रिस्की कोड को। एक्सेप्ट हैंडल्स एरर, एरर को हैंडल करता है। एल्स रन इफ नो एरर अकर्स, स्टार्टिंग में जो अगर कोई एरर फाइंड नहीं हुआ तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जीरो डिवीजन एरर डिवाइडेड बाई जीरो एरर है, ये जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो एरर आता है, वो है जीरो डिवीजन एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर, जब हम ऐसी फाइल को फाइंड करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो फाइल डज नॉट, जो फाइल नॉट फाउंड एरर ये जो है आता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस, इसको शॉर्ट में जो है रिगेक्स भी लिखते हैं। देखते हैं पहला इसमें टॉपिक है व्हाट इज ए रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, और रेगुलर एक्सप्रेशन regex is a special pattern used to search match और वैलिडेट टेक्स्ट। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक विशेष पैटर्न है जिसकी सहायता से हम किसी बड़े टेक्स्ट में जो है डेटा सर्च मैच या वैलिडेट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच कैरेक्टर वन बाय वन, regex लेट्स also डिफाइन अ पैटर्न। एक एक जो है वो कैरेक्टर को चेक करने के बजाय रेगेक्स जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन लेट्स और डिफाइन ए पैटर्न। नेक्स्ट है पाइथन यूजेज द री मॉड्यूल फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस। पाइथन जो है वो री मॉड्यूल यूज करता है और रेगुलर एक्सप्रेशंस।
ये है री मॉड्यूल import री. Why use regular expressions? Regular expressions helps us to सर्च ए स्पेसिफिक वर्ड इन ए टेक्स्ट. किसी टेक्स्ट में स्पेसिफिक वर्ड सर्च करने में हेल्प करता है. चेक वेदर एन ईमेल इज वैलिड. चेक करता है ईमेल वैलिड है कि नहीं. फाइंड फोन नंबर. वैलिडेट पासवर्ड. एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द लार्ज टेक्स्ट फाइल. लार्ज टेक्स्ट फाइल से जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करता है. फ़ोन नंबर फाइंड करता है. पासवर्ड जो है चेक करता है वैलिड है कि नहीं. स्क्रैप्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेज. वेब पेज से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. CLIP एग्जाम्पल देखते हैं इसका. इमेजिन अ टीचर हैज अ लिस्ट ऑफ 500 स्टूडेंट्स. अ टीचर वांट्स टू फाइंड ऑल नेम्स स्टार्टिंग विथ A. इंस्टेड ऑफ चेकिंग वन बाय वन अ पैटर्न कैन क्विकली फाइंड देम. 500 स्टूडेंट्स में से उस स्टूडेंट को जो है निकालना है जो इसका नाम जो है ए से स्टार्ट होता हो. इंस्टेड ऑफ चेकिंग वन बाई वन, एक एक करके चेक करने के बजाय जो है एक पैटर्न कैन क्विकली फाइंड देम. एक पैटर्न जो सबको आसानी से जल्दी फाइंड कर देगा. रेगॉक्स जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशंस वर्क्स इन द सेम वे, इसी वे में वर्क करता है. स्पेशल कैरेक्टर क्लासेस पैटर्न एंड देयर मीनिंग. \d means any digit 0 to 9. \D means any non-digit. \w equal to letter, number or underscore. जो है capital W means any non-word character. \s white space और tab space और a new line. और capital S means non-white space. नेक्स्ट टॉपिक जो है वेब स्क्रैपिंग यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस. सबसे पहले देखते हैं कि ये वेब स्क्रैपिंग होता क्या है. वेब स्क्रैपिंग मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट मैनुअली. वेब स्क्रैपिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें किसी वेबसाइट से जो है वो इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिक तरीके से निकाला जाता है ताकि जो है हम उसे सीधा कॉपी पेस्ट ना करना पड़े. एग्जाम्पल देखते हैं. वेबसाइट कंटेंट्स. एक वेबसाइट जो है उस पे जो है ये मेंशन है कि लैपटॉप जो है 55,000, फ़ोन 25,000 है, टैबलेट 18,000. इंस्टेड ऑफ रीडिंग ईच प्राइस मैनुअली पाइथन कैन एक्सट्रैक्ट ऑल प्राइसेस ऑटोमेटिकली. पाइथन जो है वो ऑल प्राइस को जो है एक्सट्रैक्ट कर देगा ऑटोमेटिक. नेक्स्ट देखते हैं वाई यूज रेगॉक्स इन वेब स्क्रैपिंग. रेगॉक्स जो है रेगुलर एक्सप्रेशन इसको वेब स्क्रैपिंग में क्यों यूज करते हैं. आफ्टर डाउनलोडिंग द वेब पेज कंटेंट रेगॉक्स कैन सर्च फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न सच एज. जब वेबसाइट का जो है HTML कंटेंट जो है वो डाउनलोड हो जाता है तब रेगॉक्स की सहायता से जो है आप केवल आवश्यक जानकारी निकाल सकते हैं. रेगॉक्स की सहायता से जो है हम उसमें से इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर डाउनलोडिंग द वेब पेज कंटेंट रेगॉक्स कैन सर्च फॉर स्पेसिफिक पैटर्न सच है जो है वो ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्राइसेस, डेट्स, लिंक्स और URLs, प्रोडक्ट ID. This helps extract only the required information from a large amount of text. ये जो है हेल्प करता है टू फाइंड ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में फ्रॉम ए लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट से. ये जो है एग्जांपल देखते हैं. सपोज द वेब पेज text is equal to content or set support@gmail.com.
ये टेक्स्ट में जो है ये एक स्ट्रिंग को जो है स्टोर किया गया है। यूजिंग रेगॉक्स वी कैन सर्च फॉर द ईमेल एड्रेस। रेगॉक्स रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके जो है हम अपने रिक्वायर्ड जो है ईमेल एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल है इसका, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट री टेक्स्ट जो है वो एक स्ट्रिंग जो है ये है। ईमेल वेरिएबल में जो है हम री डॉट फाइंड ऑल आर, ये जो है इसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड ऑल। उसके बाद जो है प्रिंट करते हैं ईमेल को। आउटपुट जो है वो एक लिस्ट जो है रिटर्न होकर आ रहा है support@gmail.com। हियर जो है फाइंड ऑल रिटर्न्स ऑल मैचेज। उसके बाद जो है बैक स्लैश एस जो है वो मैचेज वन और मोर नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। एट द रेट जो है मैचेज द एट द रेट सिंबल। और द सेकेंड बैक स्लैश एस प्लस मैचेज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस। जो सेकेंड एस बैक स्लैश एस प्लस है वो मैच करेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस।